हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग सीख रहे हैं पाइथन। और पाइथन के आज की इस क्लास में हम लोग 3 फंक्शन देखने वाले हैं। पहला फंक्शन जो हम लोग देखेंगे वो है आपका रीड फंक्शन। दूसरा फंक्शन जो देखेंगे हम लोग वो है आपका रीड लाइन फंक्शन। और तीसरा फंक्शन जो हम लोग देखेंगे वो है आपका रीड लाइन्स फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है ये किससे रिलेटेड है? ये आपका टेक्स्ट फाइल को रीड करवाने से रिलेटेड है। और ये जो टॉपिक है ये किससे रिलेटेड है? ये आपका फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको फाइल दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे एक फाइल है जिसका नाम माई सेल्फ है। ठीक है, और इसका एक्सटेंशन जाहिर सा बात है टेक्स्ट फाइल है, तो myself.txt होगा। और ये उसी फोल्डर में सेव है जिस फोल्डर में मेरा ये पाइथन का फाइल सेव है। तो इसे ओपन करवाने के लिए मेरे को सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना होगा? मेरे को एक वेरिएबल का नाम देना होगा। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम HA दे रहा हूँ, फिर इक्वल टू, और उसके बाद ओपन फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग। ओपन फंक्शन में करना क्या होता है कि सबसे पहले फाइल का नाम दिया जाता है। और एक बात मैं बता दूं, ये दोनों सेम फोल्डर में है, इसीलिए फाइल नेम देने से काम हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे फाइल का नाम क्या है मेरा? माई सेल्फ डॉट txt। उसके बाद कॉमा। और अब भी हम लोग इस फाइल को क्या कराने जा रहे हैं? रीड कराने जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे मेरे को r लिखना होगा। देन यहाँ पे एक वेरिएबल मैं और लूंगा r नाम का। और अब सबसे पहले मैं आपको रीड फंक्शन का यूज दिखाऊंगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा? fh डॉट रीड इस तरह से लिखना होगा। और फिर अब मैं आपको प्रिंट करा के अगर दिखाऊं, प्रिंट print प्रिंट और यहाँ पे r, तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा फाइल रीड करके हम लोगों को देगा। देखिए, ठीक है, मेरा जो फाइल था उसमें देखिए 3 लाइन था ना, यहाँ पे आप गौर करिए। तो रीड फंक्शन क्या किया कि पूरा पूरा का पूरा जो भी था कैरेक्टर ये उसको रीड कर दिया और हम लोगों को रिटर्न किया। ठीक है, अगर हम चाहे कि सब कैरेक्टर ना रीड करवा के कुछ कैरेक्टर रीड करवाए, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ अगर तू लिखूंगा, तो ये क्या करेगा? देखिए, मैं एक बार फिर से इसको रन करता हूं। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 ही कैरेक्टर ये रीड किया। देखिए इस टेक्स्ट का 2 ही कैरेक्टर ये रीड किया। मतलब जितना कैरेक्टर आप चाहते हैं आप फंक्शन के अंदर में वो पैरामीटर पास करिए, उतना कैरेक्टर ही वो आपको रीड करके देगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आप लोगों से बताऊं कि ये जो वैल्यू रिटर्न करता है वो कौन सा वैल्यू है, ये जानना है आपको। सिंपल, आप टाइप फंक्शन लिखिए और इसको आप ब्रैकेट में रखिए और उसके बाद रन करिए। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे क्लास str नजर आ रहा होगा आप लोगों को, तो इससे आप समझ गए होंगे कि जो रीड फंक्शन है वो जो वैल्यू रिटर्न करता है वो वैल्यू स्ट्रिंग में है। तो उसमें हम लोग स्ट्रिंग मेथड यूज कर सकते हैं। क्या होता है कि जब क्वेश्चन मिलता है ना, तो उस क्वेश्चन को समझना होता है और फिर ये भी समझना होता है कि जब हम लोग उसमें रीड अप्लाई करें या फिर रीड लाइन अप्लाई करें या फिर रीड लाइन्स अप्लाई करें। ठीक है, और उसमें लिस्ट का हम लोग मेथड अप्लाई करें या फिर स्ट्रिंग का मेथड अप्लाई करें, इसीलिए रिटर्न टाइप जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? रीड लाइन के बारे में देख लेते हैं। तो अगर मैं सिर्फ यहाँ पे रीड लाइन लिख दूं और इसका चलिए सबसे पहले मैं टाइप ही दिखा दूं, तो ये भी स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा।
देखिए ये स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। मतलब चाहे रीड फंक्शन हो चाहे रीड लाइन फंक्शन हो, दोनों का डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग ही रिटर्न होता है, पहला चीज। दूसरा, अब रीड फंक्शन तो पूरा ही पूरा, मतलब जो हमारा कैरेक्टर था पूरा कैरेक्टर रीड करके दे रहा था, मगर रीड लाइन हमको सिर्फ एक लाइन देगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए माय नेम इज सचिन शर्मा, ये पहला लाइन था और ये लाइन ही ये रिटर्न किया, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको और एक बता दूं, जैसे कि वहां पे पैरामीटर दे देते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे भी मैं कुछ पैरामीटर दूं, जैसे मैं यहाँ पे 3 पैरामीटर दे रहा हूँ, 3 एज ए पैरामीटर मैं पास कर रहा हूँ, और इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये फर्स्ट लाइन का 3 कैरेक्टर को रीड करके मेरे को रिटर्न किया। मगर अगर मैं इसको बढ़ा दूं, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 30 कर दूं, तो क्या ये नेक्स्ट लाइन जाएगा? क्या ये नेक्स्ट लाइन के कैरेक्टर को रीड करेगा? तो उसका आंसर है नहीं, ये नेक्स्ट लाइन के कैरेक्टर को रीड नहीं करेगा, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन का कैरेक्टर ही सीमित रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका रीड लाइंस। अब ये रीड लाइंस क्या करता है, देखिए मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे अगर मैं जाऊं और इसको रन करूं, तो ये सारा का सारा लाइन मेरे को दे रहा है विथ स्लैश एन। ये एक लिस्ट में रिटर्न कर रहा है, ये एक लिस्ट में रिटर्न कर रहा है। देखिए ये लिस्ट का पहला वैल्यू, फिर ये लिस्ट का आपका दूसरा वैल्यू, और फिर ये लिस्ट का आपका तीसरा वैल्यू, ठीक है। और मैं डाटा टाइप भी आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे अगर मैं लिखूं डाटा, सॉरी डाटा लिख रहा हूं मैं, टाइप लिखूंगा, टाइप और फिर ब्रैकेट, एंड देन यहाँ पे फिर ब्रैकेट, और उसके बाद अब मैं इसको करता हूँ रन। देखिए क्या है, ये लिस्ट है, ठीक है। तो आई होप कि ये तीनों फंक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा। कौन कौन सा फंक्शन? एक रीड फंक्शन, दूसरा रीड लाइन फंक्शन, और तीसरा रीड लाइन्स फंक्शन, ठीक है। ये पूरा का पूरा, अगर इसमें कुछ भी पैरामीटर नहीं पास करो तो ये कैरेक्टर, पूरा कैरेक्टर, टोटल कैरेक्टर रीड करता है। ये रीड लाइन जो है ये लाइन रीड करेगा, एक लाइन रीड करेगा, और रीड लाइन जो होता है वो टोटल जितना भी लाइन है उसको रीड करके देगा हम लोगों को, और ये आपका लिस्ट में रिटर्न करेगा। बाकी ऊपर दोनों जो है वो आपका स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और आप लोगों को समझ में आया हो रीड लाइन और रीड लाइन फंक्शन, देन इस वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।